नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगी। भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन की दिशाएं पढ़ाऊंगी। पहले से मैं भाषा विज्ञान के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है उसे देख लीजिए। और आज हम अर्थ परिवर्तन की दिशाएं पढ़ेंगे। अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास को 3 रूपों में देखा जा सकता है। जो अर्थ परिवर्तन है या अर्थ विकास है, इसका 3 स्तर है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। ये 3। पहले हम अर्थ विस्तार क्या है देखेंगे। प्राचीन काल में कुछ शब्द अपने मूल रूप में किसी विशिष्ट या संकुचित सीमा में प्रयुक्त होते थे, परंतु अब वे शब्द अत्यंत विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उसे ही अर्थ विस्तार कहा जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुशल, इस शब्द का विपत्ति लब्ध अर्थ है कुश को लाने वाला। कुशान लाती इति कुशल। परंतु वर्तमान समय में कुशल का अर्थ चतुर अथवा निपुण अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार गवेषणा, गवेषणा का अर्थ गाय को ढूंढने से होता है। गाय को ढूंढने से होता है, परंतु गवेषणा का अर्थ वर्तमान काल में किसी शोध कार्य यानी कि रिसर्च के लिए प्रयुक्त होता है। प्रवीण, वीणा वादन में निपुण। प्रकृष्ट वीणा वादनम, वीणा वादन में निपुण को प्रवीण कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में प्रवीण का अर्थ निपुण, दक्ष या कुशल हो गया है। किसी भी कार्य हो उसमें निपुण, दक्ष या कुशल को प्रवीण कहा जाता है, लेकिन पहले था सिर्फ वीणा वादन में जो निपुण था उसे प्रवीण कहा जाता था। तैल, तेल का अर्थ तिल से प्राप्त होने वाला पदार्थ विशेष है, परंतु आज सभी तैलीय पदार्थ को तेल ही कहा जाता है। पहले से जो तिल होता है, तिल से जो तैल उत्पन्न होता है उसे ही तैल कहा जाता है, लेकिन अब क्या हुआ, अब किसी भी तैलीय पदार्थ हो उसे तेल कहा जाता है। तो उसके बाद है मुग्ध। मुग्ध क्या है? पहले मुग्ध शब्द का अर्थ होता था मूर्ख, परंतु आज मुग्ध शब्द का अर्थ है मोहग्रस्त या मोहित। तो ये था अर्थ विस्तार का कुछ एग्जाम्पल। फिर से मैं बता देती हूँ अर्थ विस्तार क्या है। अर्थ विस्तार यानी कि पहले कुछ शब्द ऐसे हैं जो पहले कुछ विशिष्ट या कुछ संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे। जो शब्द है उस शब्द का कुछ संकुचित अर्थ होते थे, एक ही अर्थ होते थे, लेकिन वर्तमान में उस शब्द का अर्थ विस्तृत हो गया है। इसे ही अर्थ विस्तार कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है कुशल, गवेषणा, प्रवीण, तैल और मुग्ध। अब हम देखेंगे अर्थ संकोच का। अर्थ संकोच क्या है? विस्तृत अर्थों के वाचक शब्द जब भाषागत परिवर्तन के कारण संकुचित अर्थों में प्रयुक्त होने लगती है तो इस प्रक्रिया को अर्थ संकोच कहा जाता है। देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते थे पहले जिसका अर्थ विस्तृत था, लेकिन वर्तमान काल में उसी शब्द का अर्थ क्या हो गया है? संकुचित हो गया है। उसे ही अर्थ संकोच कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अम्बुद, जलद और तोयद। इन शब्दों का अर्थ जल देने वाला था। अम्बुद का अर्थ भी जल देने वाला था, जलद का भी और तोयद का भी, परंतु ये शब्द केवल वर्तमान में केवल बादल अर्थ में रूढ़ हो गया है। अर्थ का संकुचित हो गया है। पहले क्या था? जल देने वाला था, लेकिन अब हो गया है केवल सिर्फ हम बादल को ही अम्बुद, जलद या तोयद कहते हैं। उसके बाद है मृग। पहले मृग शब्द पशु मात्र का बोधक था। किसी भी पशु को मृग कहा जाता था, परंतु वर्तमान में आज हिरण को ही केवल मृग कहा जाता है, अन्य किसी पशु को नहीं। लेकिन पहले कोई भी पशु हो उसे मृग कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में केवल हिरण को ही मृग कहा जाता है। मृग शब्द हिरण अर्थ में संकोच हो गया है। उसके बाद है सर्प। सर्पति इति सर्प, अर्थात सरकने वाले को सर्प कहते थे। जो भी
सरकता था उसे सर्प कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ संकोच होकर केवल सांप को ही सर्प कहा जाता है, अन्य किसी को नहीं, केवल सांप को ही सर्प कहा जाता है। उसके बाद है अम्बुधि, बारिधि, जलधि, नीरधि। इन शब्दों का तात्पर्य जल को धारण करने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये सभी शब्द समुद्र अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। तो ये था अर्थ संकोच। पहले कुछ शब्दों का अर्थ विस्तृत था, परंतु अब क्या हो गया है, उस शब्द का अर्थ संकोच हो गया है। एग्जाम्पल है अम्बुद, जलद, तोयद, मृग, सर्प, अम्बुधि, बारिधि, जलधि, नीरधि, ये सब। उसके बाद देखेंगे अर्थादेश। अर्थादेश क्या है? शब्दों का किसी निश्चित अर्थ को हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे अर्थ का आ जाना ही अर्थादेश होता है। कुछ शब्द ऐसे थे उसका निश्चित अर्थ हुआ करता था, लेकिन उस अर्थ के स्थान पर किसी दूसरे अर्थ आ जाता है, उसे ही अर्थादेश कहा जाता है। असुर, एग्जाम्पल है असुर। उदाहरण से देखिए, असुर इस शब्द का मूल अर्थ था असयुक्तरा, प्राण शक्ति संपन्न या देवता था। असुर शब्द का अर्थ था देवता, लेकिन अर्थादेश के कारण इसके स्थान पर क्या हो गया है, देवताओं का विरोधी राक्षस अर्थ हो गया है, यानी कि ये पूरा ही बदल गया है। पहले था असुर का अर्थ था देवता, प्राणशक्ति संपन्न, लेकिन अब उसके स्थान पर किसी दूसरे अर्थ का बोध होता है। अब हो गया है देवताओं का विरोधी राक्षस को ही अब हम असुर कहते हैं। देवानां प्रिय, इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। यह सम्राट अशोक की उपाधि थी, लेकिन अब इसके स्थान पर देवानां प्रिय का अर्थ मूर्ख समझा जाता है। देखिए, पहले था देवताओं का प्रिय, अशोक सम्राट को कहा जाता था, अशोक सम्राट की उपाधि थी, लेकिन ये पूरा ही बदल गया है। इसके स्थान पर क्या हो गया है, मूर्ख हो गया है। उसके बाद है सह। वैदिक वाङ्मय में सह धातु का अर्थ होता था जितना, विजय, लेकिन अब इसका अर्थ सहन करना हो गया है। ये जितना जो था सह धातु का अर्थ था विजय, लेकिन ये पूरा ही बदल गया है। अब उसके स्थान पर सहन करना बोध होता है। बुद्धू, पहले इस शब्द का अर्थ बौद्ध धर्म में दीक्षित था। बौद्ध धर्म में जो दीक्षित थे उनको बुद्ध कहा जाता था, लेकिन अब इसका अर्थ मूर्ख हो गया है। साहस, चाणक्य अर्थशास्त्र में साहस शब्द चोरी व्यभिचार के अर्थ में प्रयुक्त है, लेकिन अब साहस का अर्थ उत्साह से लिया जाता है। पहले चाणक्य अर्थशास्त्र में साहस शब्द चोरी और व्यभिचार अर्थ में प्रयुक्त था, लेकिन अब क्या है, अब उस साहस का अर्थ उत्साह से भी लिया जाता है। तो ये था अर्थादेश। किसी शब्द का कुछ निश्चित अर्थ हुआ करता था, लेकिन उस निश्चित अर्थ को हटाकर किसी दूसरे अर्थ का आ जाना उसे अर्थादेश कहते हैं। तो एग्जाम्पल था असुर और देवानां प्रिय, साह, बुद्धू और साहस। मैं फिर से बता देती हूँ। जो भाषा विज्ञान में जो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं, ये तीन दिशाएं का अर्थ परिवर्तन का जो दिशाएं हैं ये 3 स्तर में है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। जो अर्थ विस्तार है, अर्थ विस्तार किसे कहा जाता है? प्राचीन काल में कुछ ऐसे शब्द थे जो कि कुछ विस्तृत अर्थ में कुछ संकुचित सीमा में प्रयुक्त होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, वो सब शब्द का अर्थ विस्तृत हो गया है, उसे ही अर्थ विस्तार कहा जाता है। और अर्थ संकोच क्या है? कुछ ऐसे शब्द है जो कि पहले उस शब्द का अर्थ विस्तृत हुआ करता था, लेकिन अब उस शब्द का अर्थ संकोच हो गया है, उसे अर्थ संकोच कहते हैं। और अर्थादेश क्या है? किसी शब्द का कोई भी शब्द हो, शब्द का
निश्चित अर्थ को हटाकर कोई दूसरे अर्थ उस स्थान पर आ जाता है तो उसे अर्थादेश कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे समझे हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो शेयर करना, और मेरे चैनल को, संस्कृत मंजरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।